मित्रों नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे एक रहस्यमयी संसार की, जिसकी कि हम लोग अक्सर बात तो करते रहते हैं, चर्चा भी करते रहते हैं, लेकिन हम सच में समझ नहीं पाते। हम अपने अपने गैस या आइडिया से एक दूसरे से इस संबंध में चर्चा करते हैं कि ये सही है कि गलत है। हम जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं कि हम जो हमारी आत्मा है वो किस लोक से आई है, अर्थात हम पूर्व जन्म में किस लोक में रहते थे, इसी लोक में थे कि दूसरे लोक में थे। हमारे यहाँ लोकों के बारे में जो चर्चा करी गई है, जो विस्तार से बताया गया है, वो 4 लोक बताए गए हैं। एक लोक है स्वर्ग लोक, दूसरा पितृलोक, तीसरा पृथ्वी लोक और चौथा पाताल लोक। हम अक्सर ये सोचते हैं कि इस जन्म में हमारा क्या काम है, या यूँ कह लीजिए कि हमको परमपिता परमेश्वर ने हमको इस जन्म में किस काम के लिए भेजा है, हमें क्या करना है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग कोई भी कर्म नहीं करते, इसके बाद भी बहुत लाभ प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग इस जीवन में बहुत कर्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको उनके अनुसार फल नहीं मिल पाता। कुछ लोग भोग विलास की जिंदगी जीते हैं, जबकि उनकी बैकग्राउंड या यूँ कह लीजिए कि बहुत गरीब घर में पैदा होने के बाद भी अक्सर बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऐशो आराम वाले घर में पैदा होते हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत गरीबी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मित्रों, इस पूरे वीडियो को गौर से देखिएगा, अपनी पत्रिका उठा लीजिए, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्किप भी मत करिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल की बटन पर जाकर ऑल की बटन दबा दें, जिससे कि अगला वीडियो आप तक हमारा आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। तो हम आज बात कर रहे हैं कि हम इस लोक में क्या करने आए हैं, या यूँ कह लीजिए कि पूर्व जन्म में हम किस लोक में रहते थे। तो हम बात करते हैं जन्म पत्रिका की। काल पुरुष की कुंडली आपने देखी ही होगी, या यूँ कह लीजिए कि मेष लगन, अर्थात जब कुंडली जब हम पत्रिका देखते हैं तो ऊपर के हिस्से में जो बीच का खाना होता है उसमें 1 नंबर लिखा है, मान लीजिए। इस प्रकार काल पुरुष की कुंडली का निर्माण होता है। अब हम जिस संबंध की चर्चा करने जा रहे हैं कि इस जन्म में हम क्या करने आए हैं, आपकी पत्रिका में शनि और सूर्य की जो भी स्थिति होगी उसको आप देख लें, समझ लें। जैसे कि शनि हमारा अगर मान लेते हैं कि 1 नंबर में बैठा है, तो और हमारा सूर्य मान लीजिए कि 5 नंबर में बैठा है, तो हम कहते हैं कि शनि से सूर्य 5वें घर में बैठा है। अब शनि से सूर्य अगर 10वें घर में बैठा है, तो हम ये कहेंगे कि शनि हमारा 10वें घर में बैठा। आपका एक तरीका और है, अगर आप कुंडली के बारे में जानकारी नहीं रखते, तो जिस नंबर पर शनि हो, शनि मान लीजिए कि 5 नंबर पे है, और आपका जो सूर्य है उसके वो 6 नंबर के अंक में लिखा है, अर्थात 6 और 5 में जब हम अंतर करेंगे तो 5 के बाद दूसरा घर होता है 6 नंबर का, तो अर्थात सूर्य हमारा दूसरे घर का। अब इसी प्रकार अगर 5 नंबर का शनि है और सूर्य हमारा 11वें नंबर में बैठा है, तो हम जब गिनेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अर्थात हमारा सूर्य 7वें घर में बैठा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आप पत्रिका देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि हम इस लोक में क्या करने आए हैं, या हम पूर्व जन्म में क्या थे, पूर्व जन्म में क्या करते थे। तो यदि आपकी पत्रिका में शनि से सूर्य तीसरे या 11वें स्थान पर बैठा है, अर्थात शनि अगर आपका 5 नंबर का है और सूर्य आपका 7 नंबर में बैठा है, तो आपका शनि से सूर्य तीसरे घर पे हो गया। और इसी प्रकार अगर आपका शनि 5 नंबर में बैठा है और आपका जो सूर्य है वो 3 नंबर में बैठा है, तो हम कहेंगे कि हमारा सूर्य शनि से 11वें घर में बैठा है। ये आप समझ में आ ही गया होगा। तो हम आज अब अपना ये मंतव्य जो है हमारा, हम आपको बताने जा रहे हैं। शनि से सूर्य अगर तीसरे और 11वें घर में बैठा है, तो आप ये मान लें कि आप पूर्व जन्म में पितृलोक में निवास कर रहे थे, वहां से आए थे, अर्थात आप अपने परिवार के ही पूर्व जन्म में भी सदस्य थे। आप अपने घर में बाबा, दादी, बुआ, फूफा, मामा, कोई भी रिश्तेदार जो आपके परिवार के रिश्तेदार थे, उनका स्वर्गवास हो गया था। वही आत्मा इस लोक में
आप उन्हीं की आत्मा के साथ नया शरीर आपने प्राप्त किया है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि इनको हमेशा पूर्वजों की कृपा प्रदान रहती है। ऐसे लोग सदा हमेशा अच्छा आचरण करते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, क्योंकि हम उस पिछले जन्म में अपने घर के ही मेंबर थे, तो हमको कुछ न कुछ प्यार था इस परिवार से, इस परिवार के लोगों से, तो हमने इसलिए पुनर्जन्म लिया है। अब हम बात करते हैं, यदि हमारा शनि से सूर्य 5वें या 9वें घर में बैठा है, तो आप ये मान लीजिए कि आप पृथ्वी लोक से आए हैं, अर्थात आप पूर्व जन्म में भी इसी लोक में रहते थे। आपके जो काम रुक गए थे उनको पूर्ण करने के लिए आए हैं, या ये कह लीजिए कि आप इस जन्म में, आपके जो पूर्व जन्म में जो काम अधूरे रह गए थे उनको पूरा करेंगे, और आप पाप और पुण्य की श्रेणी से काफी ऊपर उठ गए हैं। तो अब आप ये मान लीजिए कि इस जन्म में यदि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल अवश्य मिलेगा, और आप यदि बुरे काम करेंगे तो आपको उसका भी बुरा फल मिलेगा। अर्थात जिस ढंग का आपका आचरण व्यवहार और जिन जिन चीजों को आप इकट्ठा करेंगे, अर्थात पुण्य को इकट्ठा करेंगे, तो आपका जीवन भविष्य में और अच्छा हो जाएगा। आप खराब कर्म करेंगे तो आपका जीवन खराब होने जा रहा है। अतः ऐसे लोग जिनके शनि से सूर्य 5वें और 9वें हो, वो लोग इन बातों का बहुत ध्यान रखें कि वो जो भी कर्म करेंगे उसका फल उनको इसी जन्म में ही मिलेगा। अब मित्रों हम बात करते हैं, यदि शनि से सूर्य हमारा दूसरे घर में या 12वें घर में बैठा है, तो आप ये मान लें कि आप पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक में रहते थे और स्वर्ग लोक से आप इस लोक में जन्म लिए हैं। तो आप चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुए हों, कितने भी मध्यम वर्ग घर में क्यों ना पैदा हुए हों, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और आप सांसारिक जो भी सुख होते हैं, वाहन, घर द्वार, मकान, पत्नी, बच्चे, ऐश करना, घूमना, पैसे खर्च करना, जो भी सांसारिक सुख होते हैं उनका आप भोग अवश्य करेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिए कि आप चूंकि स्वर्ग लोक से आए हैं, तो आप अपने आचरण को थोड़ा सा अच्छा रखिए और बहुत ज्यादा अति किसी काम की ना करिए, और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक में रहते थे, तो इस जन्म में भी स्वर्ग जैसी सुविधाएं, जिसकी हम लोग एक तरह से बात करते हैं कि स्वर्ग होगा तो कैसा होता होगा, वो सारी फैसिलिटीज आपको इस जन्म में अवश्य मिलेंगी। मित्रों अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे शनि से सूर्य 6ठे या 8वें घर में बैठा है, 6ठे घर को तो आप जानते ही होंगे, रोग बोलते हैं, कुआं भी बोलते हैं लाल किताब के अनुसार, और 8वें घर को मृत्यु लोक या पाताल लोक भी बोलते हैं। अर्थात यदि आपका शनि से सूर्य 8वें या 6ठे बैठा है, तो आप पाताल लोक में पूर्व जन्म में रहते थे और इस जन्म पे आप पृथ्वी लोक में आए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि जो भौतिक चीजें होती हैं उनकी बहुत इच्छा होती है उनको, अर्थात भौतिक सुख सुविधाएं जो होती हैं उनके लिए वो बहुत प्रयासरत रहते हैं, और किसी भी तरह से एन केन पकानेन वो उन भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। अर्थात उन भौतिक चीजों को पाने के लिए मेहनत में कोई कोताही नहीं बरतते, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत उनको लाभ भी मिलता है, और यूँ कह लीजिए कि मेहनत करने के बाद ही उनको सारे भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उनके मन में हमेशा लग्जरियस जो भी चीज़ें होती हैं उनकी कामना उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो वो हर जगह कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करते रहते हैं कि जिससे कि वो धन इकट्ठा कर लें, और जो भी उनकी भौतिक चीज़ों की समस्याएं थी, मन में थी, उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। मित्रों अब हम बात करते हैं, यदि शनि से सूर्य हमारे केंद्र स्थान में हो, अर्थात सूर्य के साथ शनि हो, या शनि से सूर्य चौथे बैठा हो, या शनि से सूर्य 7वें बैठा हो, या शनि से सूर्य 10म भाव में बैठा है, अर्थात शनि से 7 मतलब पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ऐसे लोगों के बारे में ये कहा जाता है, ये लिखा है हमारे शास्त्रों में, कि ऐसे लोग किसी लोक से नहीं आए होते हैं, वो मुक्त आत्मा होती है। मुक्त आत्मा से तात्पर्य ये है कि पूर्व जन्म में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके अंदर बहुत सी कामनाएं थी ऐसी जिसको कि वो पूर्ण नहीं कर पाए थे, चाहे पैसे की वजह से या और भी कोई वजह रही हो। सब मिला के किसी से प्यार करते थे, या कोई जमीन खरीदना चाहते थे, या कुछ मंदिर बनवाना चाहते थे, या यूं कह लीजिए कि जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं अतृप्त रह गई थी, उनके
इस जन्म में आके वो उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी ऐसे लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है, जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कि हमने अगर पूर्व जन्म में लोगों से पैसा बहुत खाया था तो इस जन्म में हमको उनको पैसा देना पड़ेगा, और यदि हमने पूर्व जन्म में बहुत लोगों से पैसा हमारा पैसा लोग ले गए थे तो इस जन्म में आके हमको वो अपना पैसा जरूर वापस करेंगे। अर्थात जो हमारे पूर्व जन्म का लेन देन बकाया रह गया था वो इस जन्म में आके हम पूर्ण करते हैं। जो भी अधूरे काम हो या अधूरी तगादा हो, वसूली हो, कुछ भी हो, जो हमारे पूर्व जन्म में हमने पाप पुण्य में जो भी कमी बेसी रखी थी वो इस जन्म में जरूर होगी। तो मित्रों, हम जो आपको इस लोकों की और मुक्त आत्मा की बात बताई हमने, ये शास्त्रोक्त है, आप अपनी कुंडली में आजमा सकते हैं और आप देखिएगा कि ऐसे जो भी लोग होते हैं उनके साथ यही यही घटना घटती है। मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे और लाइक भी करें, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ता है। और आपको इस संबंध में यदि कोई और वीडियो चाहिए या आप कंफ्यूज हैं कि हमारी कुंडली में कैसा क्या है, हम किस लोक से आए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कुंडली भेज सकते हैं, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ऑल की बटन दबा दें, जिससे कि अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।